समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, व्यवहार के अंदर हमें अनेक व्यक्ति मिलते हैं। कुछ प्रश्न करने वाले होते हैं और कुछ उत्तर देने वाले होते हैं। कौन से व्यक्तियों से बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, कौन से व्यक्तियों से प्रश्न पूछने चाहिए, कौन से व्यक्तियों को उत्तर देना चाहिए, तो इस प्रश्न का समाधान हमें महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ में मिलता है। एक ग्रंथ है ब्रह्मोच्छेदन। इस ग्रंथ के अंदर हमें इस बात का समाधान मिलता है कि व्यवहार में हम किनसे पूछें, किनको उत्तर दें, किनसे बातचीत करें। जो धर्मात्मा है, न्यायप्रिय है, सत्य को ग्रहण करने वाला है, असत्य को छोड़ने वाला है, हठी नहीं है, दुराग्रही नहीं है, छली कपटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। लेकिन जो सत्य का ग्रहण नहीं करता, असत्य का त्याग नहीं करता, अन्याय से चलता है, पक्षपात करता है, छली है, कपटी है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मोच्छेदन में एक विषय आया कि महर्षि दयानंद जी काशी में गए, वहां पर 4.25 महीने रहे एक बार, और प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद जी उनसे मिलने आए। महर्षि दयानंद जी ने अपनी बातें बताई तो राजा शिव प्रसाद कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी की बातों को सुनकर मुझे भ्रम हो गया। फिर 4.25 महीने तक वो मिलने ही नहीं आए। यदि उनको भ्रम हो गया, यदि वो जिज्ञासु होते तो बीच में मिलने आते, अपने भ्रम का उच्छेदन करते। तो 4.25 महीने तक वो महर्षि दयानंद जी से मिलने नहीं आए। फिर जब महर्षि दयानंद जी जाने लगे काशी से, तो उन्होंने बहुत से प्रश्न लिख के दे दिए कि इनके उत्तर दीजिए। और एक पुस्तक भी उन्होंने लिख दी कि काशी के किसी भी विद्वान ने महर्षि दयानंद जी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, मैंने शास्त्रार्थ किया, और ऐसी अपनी बड़ाई में उन्होंने पुस्तक लिख दी। तो उससे संबद्ध एक बात महर्षि दयानंद जी वहां ब्रह्मोच्छेदन में लिखते हैं। देखो, मार्गशीर्ष से लेके वैशाख कृष्ण एकादशी बुधवार पर्यंत 4.25 मास उनके मिलने के पश्चात मैं और वे काशी में निवास करते रहे, राजा शिव प्रसाद और महर्षि दयानंद जी। क्यों ना मिलके संदेह निवृत्त किए। यदि उनको भ्रम हो गया तो 4.25 महीने थे, बीच में मिलने क्यों नहीं आए। यदि जिज्ञासु होते तो मिलने आते और अपने संदेह का निवारण करते। जब मेरी यात्रा सुनी तभी पत्र भेज के प्रत्युत्तर क्यों चाहे। मेरे चलने के समय प्रश्न करना, मेरे बुलाए पर भी उत्तर सुनने ना आना। अब महर्षि दयानंद जी ने बीच में उनको बुलाया भी होगा उनके भ्रम को दूर करने के लिए, लेकिन वो उत्तर सुनने नहीं आए। 4.25 महीने पर्यंत चुप होके बैठे रहना
और मेरे काशी से चले आने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिए पुस्तक छपवाकर काशी में और जहां तहां भेजना कि काशी में कोई भी विद्वान स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने में समर्थ न हुआ, किंतु एक राजा शिव प्रसाद जी ने किया। ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग मुझको विद्वान और बुद्धिमान मानेंगे। ऐसी इच्छा का विदित करना आदि हेतु से क्या उनकी अयोग्यता की बात नहीं है? तो वो व्यक्ति क्या है? अयोग्य है। ऐसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए और ना ही ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है उससे प्रश्न पूछना चाहिए और उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। भला ऐसे मनुष्यों से किसी विद्वान को उचित है कि बात और शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त हुए? अर्थात ऐसे व्यक्ति से किसी विद्वान व्यक्ति को बात नहीं करनी चाहिए और ना शास्त्रार्थ करना चाहिए। तो इसमें एक प्रमाण दिया है महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति का। ऐसे कपट छल से व्यवहार न करने में मनु जी की साक्षी अनुकूल है। श्लोक दिया है मनुस्मृति का। अधर्मेण तु यह प्राह यश्च अधर्मेण पृच्छति। जो अधर्म से बोलता है, उत्तर देता है, और जो अधर्म से पूछता है, तयो अन्य तरह प्रैथि, उनमें से एक मर जाता है। विद्वेषम व अधिगच्छति, अथवा उन दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो इसका अर्थ दिया है, यह जो अधर्मेण, अन्याय से, पक्षपात से, असत्य का ग्रहण करने से, सत्य का परित्याग करने से, हठ से, दुराग्रह से, व जिस भाषा का आप विद्वान ना हो उसी भाषा के विद्वान के साथ शास्त्रार्थ किया चाहे और उस भाषा के सच झूठ की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे और कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर करे, प्रतिवादी सत्य कहे तो उसका निरादर करे, इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से पूछता है। छल कपट से पूछता है, इसका अर्थ दिया है, जिसके आत्मा में और जिसके बाहर और होवे वह छली कहता है। च और यह जो अधर्मेण पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर देता है, अन्याय से उत्तर देता है, पक्षपात से उत्तर देता है, असत्य का ग्रहण करके उत्तर देता है, सत्य को छोड़ के उत्तर देता है, हठ दुराग्रह से उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को योग्य है कि ना उससे पूछे और ना उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो पूछने व उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है, व अथवा विद्वेषम अत्यंत विरोध को अधिगच्छति, प्राप्त होकर दोनों दुखित होते। तो अनेक व्यक्ति मिलते हैं, भिन्न भिन्न मत संप्रदाय के भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, नहीं हमारी बात ठीक है, आपकी बात ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, जो गलत बात पर अड़े रहे, असत्य को छोड़े ना, सत्य का ग्रहण ना करें। फिर आगे दिया है, जब इस वचनानुसार राजा जी को अयोग्य जानकर लिख के उत्तर नहीं दिए तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थ करने को प्रवृत्त हो सकता हूँ? हाँ, मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूछे अथवा अधर्म, उन सबों के समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूँ। तो महर्षि दयानंद जी क्या लिख रहे हैं? मान लीजिए कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया, हमको पता नहीं है कि वो ठीक है या गड़बड़ है, तो एक बार तो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए, एक बार तो उससे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपरिचित आ जाए और पूछने लग जाए, हम उसको कुछ उत्तर ही ना दें। तो एक बार तो उत्तर दे देना चाहिए, एक बार तो पूछ लेना चाहिए। एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूँ, परंतु उस समय जिसको अयोग्य समझ लेता हूँ, जब तक वह अपनी अयोग्यता को छोड़कर नहीं पूछता और न कहता है, तब तक उससे सत्य असत्य निर्णय के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होता हूँ।
और जब एक बार बातचीत हुई किसी व्यक्ति के साथ और पता लग गया कि ये तो अधार्मिक है, हठी है, दुराग्रही है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, हमारी बात को, सच्ची बात को स्वीकार नहीं करता, तो जब तक उसके अंदर ये अयोग्यता है तब तक उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि वो अपनी हट धर्मिता को या मूर्खता को या अन्याय को छोड़ने को तैयार हो जाता है, छोड़ देता है, फिर उससे बातचीत करनी चाहिए। हाँ, जो सब विद्वानों को योग्य है वह काम तो करता ही हूँ, अर्थात जब जब अयोग्य पुरुष मुझसे मिलता व मैं उससे मिलता हूँ, तब तब प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूँ। अयोग्य व्यक्ति मतलब हठी है, दुराग्रही है, अन्याय करने वाला है, पक्षपात करने वाला है, असत्य को स्वीकार करता है, सत्य को जो स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जब मिले तो विद्वानों को क्या योग्य है कि प्रथम उसकी अयोग्यता को छुड़ाने में प्रयत्न करना चाहिए, उसके अधर्म को, अन्याय को, पक्षपात को, हठ को, दुराग्रह को छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब वह धर्मात्मता से योग्य होता है और फिर छोड़ दे, योग्य हो जाए, अपने हठ दुराग्रह को छोड़ दे और योग्य हो जाए, तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूँ। वह भी प्रेम से पूछ के निस्संदेह होकर आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकरण में हमें ये पता लगता है कि कैसे व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति से पूछना चाहिए, कैसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जो हठी है, दुराग्रही है, अन्यायी है, सत्य को स्वीकार नहीं करता, असत्य पर अड़ा रहता है, ये पता लग गया तो फिर उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, झगड़ा होगा, झगड़े में मारपीट होगी और फिर कोई मर भी जाएगा, ठीक है ना, इससे दोनों को दुख होगा। और यदि उससे बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, तो दोनों को क्या है, दुख नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, ऐसा समझना।